क्या तुम इसे सचमुच खरीदना चाहते हो? दुकानदार ने पूछा। दुकानदार की बात सुनकर विद्युत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर उसने दुकानदार को 10,000 रुपये दे दिए। दुकानदार को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत इतना अमीर होगा। पिछली बार जब वो उसकी दुकान पर आया था तब उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन इस बार वो अपनी मनचाही चीजें खरीद सकता था। ठीक है, दुकानदार ने बिना देरी किए उस तीर कमान को पैक करके विद्युत को दे दिया। इसके साथ ही विद्युत ने बहुत सारे तीर भी खरीदे ताकि अगली बार किसी बड़े और खूंखार जानवर से लड़ते हुए उसके पास तीर कम ना पड़े। तीर कमान खरीदने के बाद अब विद्युत शहर की सबसे बड़ी और जानी मानी केमिस्ट शॉप पर पहुंच गया था। यह शहर की सबसे बड़ी दुकान थी जहां हर किस्म की दवाइयां, मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स आसानी से मिल जाते थे। विद्युत ने जैसे ही दुकान में कदम रखे तो उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। अचानक उसकी नजर दुकान के अंदर मौजूद एक लड़का लड़की पर पड़ी। ये दोनों यहां? विद्युत गहरी सांस लेते हुए बोला। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि सागर और अधीरा थे। अधीरा इस वक्त सागर से बात कर रही थी कि तभी उसने विद्युत को वहां देखते हुए कहा, विद्युत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बस मुझे थोड़ा काम था, विद्युत ने कहा और फिर वो वहां से जाने लगा। उसे दुकान पर देखकर सागर को गुस्सा आने लगा था। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है? वैसे देखने के पैसे नहीं लगते। ये दूर से खड़ा होकर दवाइयों को देख सकता है, क्योंकि इसके पास इतनी महंगी दवाइयां खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। बेचारा गरीब जो है। अधीरा अपनी नजरें झुकाए सागर की कड़वी बातें सुन रही थी। वो जानती थी कि विद्युत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। सागर और विद्युत का कोई मुकाबला नहीं था। सागर के डैड का शहर में अच्छा खासा नाम था। सब लोग उन्हें जानते थे और तो और वो लोग बहुत अमीर भी थे। विद्युत ने सागर और अधीरा पर ध्यान नहीं दिया और फिर वो अपने लिए कुछ ऐसी दवाइयां ढूंढने लगा जिससे वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता था। अब मैं खुद से हायर बेल्ट वाले स्टूडेंट्स की मार्शल आर्ट टेक्निक सीख रहा हूं, तो इसके लिए मुझे इम्यूनिटी की जरूरत होगी। मुझे कोई मेडिसिनल प्लांट देखना होगा जिसमें मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूं। विद्युत इधर उधर देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाया और फिर अचानक उसकी नजर जिनसेंग प्लांट पाउडर की बोतल पर पड़ी। सभी मेडिसिनल प्लांट्स में से जिनसेंग प्लांट सबसे ज्यादा फेमस था। उसे कई हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट प्लेयर्स अपनी पावर बढ़ाने के लिए खाते थे। विद्युत एक एक करके उन बॉटल्स पर लिखी कीमत को अपनी चमकती हुई आंखों से देख रहा था। वो जानता था कि वो जितनी बड़ी पाउडर की बोतल खरीदेगा उसे उससे उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। यहाँ दूसरी तरफ अधीरा और सागर भी अपने लिए कुछ मेडिसिनल हर्ब्स खरीदने आए थे। तभी अधीरा ने सागर से कहा, अगर मैं जिनसेंग पाउडर की बड़ी बोतल खरीद लूं तो बड़ी आसानी से हायर बेल्ट हासिल कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ छोटी बोतल ही खरीद कर दे सकता हूँ। मैं कुछ दिनों से अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे काफी महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, सागर ने कहा। भले ही सागर शहर के जाने माने रईस का बेटा था, लेकिन वो इस तरह फिजूल में खर्चा नहीं करना चाहता था। उसे अभी फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन की तैयारी भी करनी थी। ठीक है, मैं छोटी बोतल से काम चला लूंगी, अधीरा अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए बोली। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें विद्युत की आवाज सुनाई दी। मुझे जिनसेंग पाउडर की 2 बड़ी बोतल्स चाहिए। उसकी बात सुनकर सब लोग विद्युत की तरफ हैरान होते हुए देख रहे थे। अधीरा भी विद्युत की बात सुनकर दंग रह गई थी। कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? लगता है इतनी बड़ी दुकान इसने पहली बार देखी है, तभी तो इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये इतनी महंगी पाउडर नहीं खरीद सकता। सागर विद्युत का मजाक उड़ाते हुए बोला। इसकी कीमत 2,000 रुपये है, दुकानदार ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। दुकानदार की बात सुनकर विद्युत ने अपनी जेब से 2,000 रुपए निकाले और दुकानदार को दे दिए। ये देखकर सागर, जो थोड़ी देर पहले विद्युत का मजाक उड़ा रहा था, अब उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? विद्युत के पास इतने पैसे कहां से आए? अधीरा हैरान होते हुए बोली। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
तभी विद्युत ने दुकानदार की तरफ देखते हुए कहा, इसके साथ मुझे कुछ एनर्जी पिल्स भी चाहिए। और फिर वो सारा सामान खरीद कर अधीरा की तरफ देखने के बाद वहां से चला गया। अधीरा के चेहरे पर भी इस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो विद्युत से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तीर कमान और अपने लिए कुछ मेडिसिन लेने के बाद विद्युत घर नहीं गया। वो एक सुनसान जगह पर रुक गया और अपने पैसे गिनने लगा। 200, 500, 1000, 10,000, 11,000। विद्युत पैसे गिनते हुए बोला, उसके पास अब सिर्फ 11,000 रुपये ही बचे थे। इन पैसों को मैं संभाल कर रखूंगा, मुझे इनकी जरूरत पड़ सकती है, विद्युत ने कहा। वो जान गया था कि अभी उसे बहुत लंबा सफर तय करना है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। बाहर अंधेरा होने लगा था और विद्युत बहुत थक चुका था, इसलिए वो सीधा घर आकर अपने कमरे में बैठकर एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिनसिंग प्लांट के पाउडर को पानी में डाल धीरे धीरे पी रहा था। अचानक उसे पीते ही विद्युत को अपने शरीर में एक अलग सी ताकत महसूस होने लगी थी। ये मेडिसिनल प्लांट तो बहुत ही स्ट्रांग है, विद्युत एक्साइटेड होते हुए बोला। उसे इस प्लांट से बहुत उम्मीदें थीं। इसे खाने के बाद विद्युत गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो शीशे के सामने जाकर खुद को देखने लगा। विद्युत ने खुद को देखते हुए कहा, मुझे अचानक बहुत ताकत महसूस हो रही है, कल की सारी थकान गायब हो गई है। उसे अपनी मसल्स और बोन्स में एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी। विद्युत भागता हुआ घर के पास वाले पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर पूरी ताकत से पेड़ पर पंच मारा। देखते ही देखते वो पेड़ 2 टुकड़ों में बट गया था। यह देखकर विद्युत खुद भी हैरान रह गया था। जिनसिंग मेडिसिनल हर्ब का मेरे शरीर पर बहुत अच्छा असर हुआ है, विद्युत ने कहा। विद्युत को यह सब बोलते हुए बहुत खुशी हो रही थी। वो जानता था कि इस मेडिसिनल हर्ब का इस्तेमाल करके वो अपनी इनर स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी को बढ़ा सकता था, क्योंकि मेडिसिनल हर्ब के बहुत से फायदे थे। इस मेडिसिनल हर्ब में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। ये एक प्लेयर के शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। यहाँ तक कि इसके फायदे तरह तरह के कैंसर पेशेंट को भी मिले हैं, विद्युत खुद से ही बातें करते हुए बोला। विद्युत ने आज से पहले कोई मेडिसिनल हर्ब नहीं लिया था, इसलिए वो जानता था कि इस पाउडर को खाने के बाद उसके शरीर पर बहुत ही अच्छा असर होने वाला था। इससे उसके शरीर में बहुत से बदलाव आने वाले थे। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। विद्युत एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक में भी माहिर हो चुका था। हालांकि उसके पास अभी येलो बेल्ट ही थी, लेकिन वो अपने से हायर बेल्ट वाले स्टूडेंट्स को भी हरा सकता था। वो जानता था कि जब से उसने वो रोशनी देखी थी, तब से उसके शरीर में बहुत से बदलाव आए थे। अब बस उसे अपनी एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल करना था। अपनी मेहनत और शक्तियों के साथ विद्युत को अब फेमस मार्शल आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता था। विद्युत ये सब सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी उसने खुद को थोड़ा शांत किया। वो जानता था कि अब भी इस एकेडमी में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो उससे ज्यादा टैलेंटेड थे। यहाँ तक कि एकेडमी में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास उससे हायर लेवल की बेल्ट्स हैं। इसलिए अभी उसे सिर्फ टैलेंटेड माना जा सकता था। अभी विद्युत ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो उसे एकेडमी के बाकी स्टूडेंट से अलग बना दे। अब शिवन्या को ही ले लो। उसने 2 महीने पहले ही ग्रीन बेल्ट हासिल की थी और इस वक्त अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने पर काम कर रही थी। विद्युत अच्छी तरह जानता था कि अभी उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत थी, तभी वो सबका मुकाबला कर पाएगा। ऐसे ही अगले 2 दिन तक विद्युत अपनी इम्यूनिटी पर काम करता रहा। जब विद्युत एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक पर काम कर रहा था, तो उसे महसूस किया कि प्रैक्टिस करते हुए अब उसकी सांसों की आवाज काफी कम सुनाई दे रही थी। विद्युत ने अपनी चमकती हुई आंखों का इस्तेमाल कर खुद को एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा, तो उसने महसूस किया कि उसकी स्किन और खून के बीच एक हरी और लाल रंग की हल्की सी लाइन बन चुकी थी, जो कि चमक रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है।
और वो शायद अब शिवन्या और युवराज का भी मुकाबला कर सकता है। विद्युत जानता था कि लोगों को एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक सीखने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन उसने इस टेक्निक को बहुत कम वक्त में सीख लिया था। कुछ देर ऐसे ही एकेडमी में प्रैक्टिस करने के बाद विद्युत एकेडमी से बाहर आ गया। वो जैसे ही वहां से बाहर निकला तो उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। विद्युत को देखते ही वो भिखारी वहां से भागता हुआ एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर जाकर खड़ा हो गया और एक लड़के से धीमी आवाज में बोला, तुम्हें जिसका इंतजार था वो एकेडमी से बाहर आ चुका है। ठीक है, अखिल एक शरारत भरी हंसी हंसते हुए बोला। विद्युत ने उस चोर पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे किसी की आवाज सुनाई दी और उसकी नजर 2-3 लोगों की परछाई पर पड़ी। वो उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। विद्युत समझ गया कि वो लोग उसका ही पीछा कर रहे हैं। विद्युत ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं अभी के अभी हमारे हवाले कर दो। हम जानते हैं कि अभी तुम्हारे पास 11,000 रुपए हैं। विद्युत के सामने खड़े एक लड़के ने कहा। उसके सामने एकेडमी के 3 स्टूडेंट खड़े हुए थे, जिनमें से एक अखिल था। आखिर अखिल अपने साथियों के साथ विद्युत का पीछा क्यों कर रहा था? उसे विद्युत से क्या चाहिए था? क्या वो विद्युत से अपनी हार का बदला लेने आया था या उसके पैसे छीनने? अखिल और उसके दोस्त विद्युत से उसके सारे पैसे छीनना चाहते थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर विद्युत ने कहा, तुम्हें मेरे पैसे चाहिए? और फिर वो उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। विद्युत ने ये पैसे अपनी मेहनत से जमा किए थे, तो वो इन्हें इतनी आसानी से अखिल को नहीं देने वाला था। विद्युत के पास इस वक्त करीब 11,000 रुपए थे, जिन्हें उसने आगे आने वाले जरूरतों को पूरा करने के लिए संभाल कर रखा था। जरूर अखिल और उसके दोस्त बीते कुछ दिनों से विद्युत पर नजर रख रहे थे। अचानक अखिल ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। पिछली बार मैं थका हुआ था जिस वजह से तुमने मुझे आसानी से हरा दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं तुमसे अपनी हार का बदला लूंगा। पिछली बार तुमने बड़ी चालाकी से टाइगर की बॉडी का 60% हिस्सा ले लिया था, जबकि उसे पहले देखने वाले हम लोग थे। हमने ही उसके साथ फाइट करना शुरू किया था और तभी तो आखिर में तुम उसे मारने में कामयाब रहे। इतनी मेहनत के बाद भी तुमने हमें सिर्फ टाइगर का 40% हिस्सा ही दिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। अखिल के बगल में खड़ा लड़का किसी भी तरह विद्युत से बदला लेना चाहता था। विद्युत ने कहा, लेकिन मैंने इससे पहले कि विद्युत कुछ कह पाता, उस लड़के ने गुस्से में कहा, हम यहां तुमसे बात करने नहीं बल्कि बदला लेने आए हैं। इतना कहते ही वो लोग विद्युत को मारने के लिए उसके नजदीक आने लगे। उनमें से एक लड़के ने विद्युत पर हमला करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन लोगों को विद्युत की ताकत का अंदाजा नहीं था। विद्युत ने बड़े ही फुर्ती से डॉज करके खुद को उन तीनों के वार से बचा लिया और फिर वो लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ पूरी रफ्तार से सामने की ओर भागने लगा। ये देखकर अखिल चिल्लाते हुए बोला, पकड़ो उसे, वो बचकर जाना नहीं चाहिए। हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ। विद्युत अखिल का मजाक उड़ाते हुए बोला। वो इस वक्त हवा की रफ्तार से भी तेज दौड़ रहा था। इसके बाद विद्युत थोड़ी देर पर जाकर खड़ा हो गया और अखिल के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। अखिल अपनी पूरी ताकत के साथ विद्युत पर हमला करने ही वाला था कि तभी विद्युत ने एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और अखिल के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिस वजह से अखिल लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो पाया कि उसके होंठों से खून निकल रहा था। ये तो बहुत ताकतवर है, मेरे लिए इसका एक बार सहना मुश्किल हो रहा है। अखिल मन ही मन बड़बड़ाया। वो विद्युत को घूरते हुए देख रहा था, पर उसे विद्युत से दोबारा पीटने का कोई शौक नहीं था। अचानक उसने देखा कि विद्युत अब उसके दूसरे साथियों की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर अखिल चिल्लाते हुए बोला, सुमित, नितिन, जरा संभाल कर। इससे पहले कि अखिल उन्हें चौकन्ना कर पाता, उसे अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आह! नितिन दर्द से कहराते हुए चिल्लाया। विद्युत के एक ही पंच से उसके हाथ की हड्डियां टूट चुकी थी।
ये देखकर सुमित घबरा गया और उल्टी दिशा में भागने लगा। लेकिन वो इतनी आसानी से कैसे बचकर भाग सकता था? विद्युत ने पलक झपकते ही उस पर अटैक किया, जिस वजह से उसकी आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया था। विद्युत की स्किल्स को आसानी से किसी हायर बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता था। वो अब अपनी फील्ड में माहिर होता जा रहा था। नितिन और सुमित इस वक्त जमीन पर पड़े दर्द से चिल्ला रहे थे। उन दोनों को सबक सिखाने के बाद विद्युत ने अखिल की तरफ देखा और गुस्से से कहा, इस बार तो मैं तुम लोगों को जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहने के बाद विद्युत वहां से चला गया। अखिल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे जाते हुए देख रहा था। अखिल अपने मुंह से खून साफ करते हुए बोला, इसकी स्किल्स को तो युवराज की स्किल्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। उसे विद्युत से 2 बार मार खाने के बाद उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था। वो समझ चुका था कि उसने विद्युत से पंगा लेकर ठीक नहीं किया था। उसमें विद्युत के साथ लड़ने की ताकत नहीं थी। वो अब दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अखिल और उसके साथियों को सबक सिखाने के बाद विद्युत घर चला आया। बीते दिनों में विद्युत ने सबसे चोरी छुपे ऑरेंज बेल्ट के लिए टेस्ट दिया, जिसमें वो आसानी से पास भी हो गया और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। अगर अखिल को पता होता कि विद्युत के पास अब ऑरेंज बेल्ट है तो वो उससे मुकाबला करने से पहले 2 बार सोचता। घर पहुंचने पर विद्युत ने घर वालों के साथ डिनर किया और फिर वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। वो कल ऑरेंज बेल्ट पहनकर एकेडमी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। विद्युत अगली सुबह रेडी होकर जब एकेडमी पहुंचा तो स्टूडेंट्स उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। ये तो विद्युत है ना? इसके पास ऑरेंज बेल्ट कहां से आई? एक स्टूडेंट ने विद्युत की बेल्ट की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत ने इतने कम वक्त में ऑरेंज बेल्ट भी हासिल कर ली थी। तभी दूसरे स्टूडेंट ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि विद्युत ने युवराज और उसके साथियों के साथ मिलकर व्हाइट टाइगर को मारा था और इसे ऑरेंज बेल्ट स्टूडेंट्स की बहुत सी टेक्निक्स भी आती है। हाँ, मुझे ये पहले से स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। जरूर इसने टाइगर के बॉडी पार्ट्स को बेचकर उन पैसों से अपने लिए महंगे इक्विपमेंट्स और मेडिसिनल हर्ब्स खरीदे होंगे, पहले स्टूडेंट ने कहा। अब सब स्टूडेंट्स को विद्युत से जलन हो रही थी। जब विद्युत ने उन लोगों की बातें सुनी तो वो भी थोड़ा हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक इतनी जल्दी पहुंच गई थी। लेकिन विद्युत ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और वो अपनी प्रैक्टिस में लग गया। आज प्रैक्टिस करते वक्त विद्युत को अपने शरीर में एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। प्रैक्टिस करने के बाद उसे थकान भी महसूस नहीं हुई। अब धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लगे थे। आज वो बहुत खुश था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो घर वापस आ गया था तो उसने देखा कि उसके माँ बाबा इस वक्त बाहर छोटे से बगीचे में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये देखकर विद्युत उनके पास आया और अपने बैग से पैसे निकालकर ज्योति के हाथ में थमाते हुए बोला, आई बाबा, ये 11,000 रुपए हैं। आप इन्हें अपने पास रख लीजिए, घर खर्च में काम आएंगे। इतना कहने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चला गया। विद्युत अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से समझता था। अब तक उसके माँ बाबा ने बड़ी मेहनत करके उसके लिए इतना कुछ किया था। अब वो भी उनकी मदद करना चाहता था। उन्होंने गरीबी में बहुत दिन देखे थे, लेकिन अब विद्युत अपने घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। विद्युत जानता था कि वो जंगल में जाकर आसानी से जानवरों का शिकार करके और पैसे कमा सकता था, इसलिए उसने बचे हुए पैसों को घर पर देना सही समझा। 11,000 रुपए? ज्योति उन नोटों की तरफ देखते हुए बोली, विद्युत के पास इतने पैसे कहां से आए? भूषण ने कहा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उन दोनों को घबराहट होने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं विद्युत गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा है, इसलिए वो दोनों फौरन उसके कमरे में आ गए और घबराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अपने पेरेंट्स के चेहरे पर फिक्र देखकर विद्युत मुस्कुराते हुए बोला, माँ, बाबा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वो हुआ ये कि मैंने सब पैसे जंगल में रहने वाले खूंखार जानवरों का शिकार करके कमाए हैं।
ज्योति परेशान होते हुए बोली, क्या तुम जंगल में गए थे? बेटा विद्युत, वहां जाना सेफ नहीं है। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं, विद्युत बड़े ही प्यार से बोला। इसके बाद विद्युत ने अपने पेरेंट्स को सारी कहानी डिटेल में बता दी। उसकी बात सुनने के बाद भूषण और ज्योति को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनके बेटे की स्किल्स इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो बड़े और खतरनाक जानवरों से आसानी से लड़ सकता है। उन्हें विद्युत पर पूरा भरोसा था। वो उसे लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस पर शक नहीं किया और उसकी बात मान ली। और फिर वो दोनों उसके कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद विद्युत अपने कमरे की दीवार पर लगे कैलेंडर की तरफ देखते हुए बोला, फ्लाइंग टाइगर कंपटीशन भी नजदीक आने वाला है। अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो मेरे पेरेंट्स का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, फिर कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। विद्युत जैसे जैसे हायर बेल्स पर पहुंच रहा था, उसकी शक्तियां भी बढ़ती जा रही थी। वो पहले 10 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी चीज को आसानी से देख सकता था, लेकिन अब शक्तियां बढ़ाने के बाद वो करीब 15 किलोमीटर तक की दूरी पर होने वाली हलचल को भी देख पा रहा था। उसकी मेंटल और फिजिकल ताकत पहले से बढ़ चुकी थी। इसके बाद विद्युत ने लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक की किताब उठाई और उसके धुंधले अक्षरों को पढ़ने लगा। अब वो उस किताब में लिखी बातों को और भी आसानी से पढ़ पा रहा था। विद्युत एक्साइटेड होते हुए बोला, वाह, ये तो कमाल है, मैं धुंधले अक्षरों को भी साफ साफ देख पा रहा हूं। देखते ही देखते विद्युत ने उस किताब को आधे से ज्यादा पढ़ लिया था। वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस किताब को पढ़ रहा था कि तभी ज्योति उसे आवाज देते हुए बोली, विद्युत, खाना लग गया है, आओ खाना खा लो। ज्योति की आवाज सुनकर विद्युत ने कहा, आया मां। विद्युत खुद से बोला, बाकी की किताब में खाना खाकर पढ़ूंगा। विद्युत इतना कहकर अपने रूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद घर वालों के साथ बैठकर खाना खाने के बाद वो वापस अपने रूम में आ गया और दोबारा लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक की किताब को पढ़ने लगा। देखते ही देखते रात के 12 बज गए। विद्युत को किताब पढ़ने में बहुत वक्त लग गया था, क्योंकि वो बहुत मोटी थी और उसमें बहुत बारीकी से टेक्निक को समझाया गया था। अब उसकी आंखें नींद की वजह से बंद होने लगी थी, लेकिन वो टेक्निक को सीखने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसकी थकान ने एक्साइटमेंट की जगह ले ली थी। वो किताब को पढ़ते हुए बोला, ये फुटवर्क टेक्निक तो कमाल की है। देखते ही देखते विद्युत किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंच गया था। आखिरी पन्ने को पढ़ते हुए अचानक विद्युत हैरान होते हुए बोला, ये सब क्या है? आखिर विद्युत आखिरी पन्ने को हैरान होकर क्यों पढ़ रहा था? उस किताब के आखिरी पन्ने पर ऐसा क्या लिखा था? क्या विद्युत लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक को पूरी